हाय फ्रेंड्स, राम राम। तो आपने सुना कि उमंग जो है हीर से भाग रहे होते हैं। हीर की प्रोजेक्ट पे जरूरत पड़ती है, हीर आती है। वो हीर को एक कॉल आता है तो वैनिटी में रुक जाती हैं, उमंग से मिलती हैं। उमंग को कॉल रिकॉर्डिंग सुनाती हैं और कहती हैं कि आपकी फैमिली ने मुझे लोन माफ़ करने को कहा है अगर मैं आपसे शादी करती हूँ। और ऊपर चली जाती हैं। उमंग बहुत देर तक सोचते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं और बंसी से कहते हैं, बंसी भैया वैनिटी घर ले चलिए। वैनिटी घर आती है और एक सर्वेंट से हीर को उठाने के लिए कहते हैं। उमंग अपने रूम में चले जाते हैं। तो अब आज का पाठ शुरू करते हैं। उमंग अपने रूम में जाते हैं, शावर लेते हैं और कुछ गार्ड्स को कहते हैं बॉक्सिंग क्लब में आने को। जैसे ही जाते हैं बॉक्सिंग कर रहे होते हैं, एक दो को बहुत गुस्से से पंच कर देते हैं। सब शोर सुन के जाते हैं। गुड्डू भी वही रहता है, जाता है दौड़ के। गुड्डू को देख के बहुत मजा आ रहा होता है। वो कहता है हाँ हाँ उमंग उमंग सर, इधर मारिए सर, इसको पंच कीजिए इसकी आईज पे। और मजे ले रहा होता है गुड्डू। सो नीचे आती है हीर, देखती है, बॉक्सिंग रूम में जाती हैं, देखती है उमंग एकदम सीरियस होके पंच कर रहे होते सबको। और हीर बहुत टाइट आवाज में अपने भाई गुड्डू को डांटती है और कहती है चलो यहाँ से। गुड्डू कहता है दी पर फाइट हो रही है। कहते हैं मैंने कहा ना चलो यहाँ से। और लेके आती है गुड्डू को, कहती है तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। उन लोग की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, समझ में आया। और ऊपर चली जाती हैं। ऊपर चली जाती हैं और अपना डोर लॉक कर लेती हैं। थोड़ी देर बाद शांत होती हैं तो नीचे आती हैं, अपनी मॉम के पास जाती हैं, अपने फादर से बात करती हैं, सारी बातों को बताती हैं कि ऐसा चल रहा है प्रोजेक्ट पे, ये हो रहा है वो हो रहा है। उनके पापा कहते हैं बेटा सब अच्छा तो है। तो कहती है हाँ पापा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सब काम चल रहा है। तो उनके पापा कहते हैं बस ठीक है, तू खुश रहनी चाहिए बेटा। तो कहती है हाँ मैं तो खुश हूँ। और उनके पापा कहते हैं मेरे होते हुए सारी जिम्मेदारियाँ मैंने तेरे कंधों पे रख दी हैं। तो कहती है अरे पापा कोई बात नहीं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। तो कहते हैं हाँ बेटा, मैंने तो उससे तेरा बचपन ही छीन लिया। तो हीर कहती है इसीलिए मैं आपके पास नहीं आती, आप सिर्फ रुलाने वाली बातें करते हैं। तो उनके पापा बातों को चेंज करते हुए बचपन की बातें करने लगते हैं, हंसी मजाक करते हैं। थोड़ी देर बाद उमंग अपने बॉक्सिंग रूम से निकल के आते हैं, बैठते हैं, शांतिताई से कॉफ़ी मांगते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और कॉफ़ी पीने के बाद अपना लैपटॉप लेके काम करने लगते हैं। इनके पापा थोड़ा बहुत चलने की कोशिश कर रहा था तो उमंग देखते हैं तो हाथ लगा के उनको बैठाते हैं सोफे पे और पूछते हैं कैसे हैं आप, कैसा लग रहा है, कैसी तबीयत है, पहले से कैसा है। तो उनके पापा दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं आपके बहुत एहसान है हमारे ऊपर। उमंग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, जिसका जितना होता है वो लेता है, चाहे किसी भी बहाने से ले, और हमें देना पड़ता है। और चुप हो जाते हैं लोग। कहते सर हम कोई एहसान नहीं कर रहे, जितना आपका है आप हमसे ले लेंगे, जितना मेरा है हम आपसे ले लेंगे, इसमें कोई एहसान नहीं है। और आप इस टेंशन में मत रहिए, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए कि फैक्ट्री बढ़ती रहे, कंपनी में काम होता रहे
और जो कंपनियों में काम होगा तो हमारे से जो होगा हम वो हेल्प करेंगे, आपकी नहीं किसी की भी, जो भी मेरी कंपनी में एम्प्लॉय है। और क्या है कि अपने लैपटॉप पे काम करते रहते हैं। गुड्डू आता है और पूछता है आज कोई मूवी चल सकती है, तो कहते हैं कि आप तो जो मैंने कहा था आपने किया, तो कहते हैं हाँ। तो कहते हैं लाइए बुक लेते हो, उमंग उससे 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं। गुड्डू जवाब देते हैं, बस एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते, तो कहते हैं हाँ जाइए, जो भी देखना वो देख लीजिए। अगर आप पढ़ेंगे तो वीक में 1 बार मूवी देख सकते हैं, और नहीं पढ़ेंगे तो नहीं देख सकते हैं। तो कहते हो ओके। गुड्डू कहता है अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं बॉक्सिंग सीखना चाहता हूँ। कहते हैं हाँ पूरे दिन ओपन रहता है, टाइम निकालो करो, पर तुम हेल्दी नहीं हो बेटा, पहले अपनी डाइट बनाओ, डाइट से फिर करना, नहीं तो तुम्हें कहीं लग जाएगी तो चोट लग जाएगी। तो कहती अच्छा ठीक है। गुड्डू कहते ठीक है सर। तो कहते हैं उमंग, उमंग नाम है, हम सिर्फ आपके सिस्टर के बॉस हैं, आपके नहीं। तो उमंग, गुड्डू कहता ओके उमंग। तो उमंग अपना काम करने लगते हैं। ताई कहती है कि लंच कर लो उमंग। तो कहते हैं हाँ आते हैं। कहती हैं आते नहीं है, लंच करो। कहते हैं हाँ आते हैं। तो कहती हैं कहाँ आते हैं, कह रहे ना। कहते हैं हम रूम में करेंगे। ये इतने खाना लेके आती हूँ और कहती हैं बैठिए खाना खा लीजिए। बैठते हैं। अब उनकी फैमिली के सामने तो ड्रामा कर नहीं सकते, बैठते हैं खाते हैं। गुड्डू से पूछती है खाओगे गुड्डू। तो गुड्डू कहते हैं अभी नहीं, अभी तो मैंने आपके आने से कुछ देर पहले ही नाश्ता किया है। तो गुड्डू कहते हैं हम डाइटिशियन को भेजते, गुड्डू तुम्हारी चार्ट बना देगा, ठीक है, उस हिसाब से तुम लेना, उसी टाइम लेना, बीच में कोई फूड नहीं, जंक फूड मत लेना, थोड़ी एक्सरसाइज करना, फिर बॉक्सिंग शुरू करना। अभी से शुरू करोगे तो चोट लग जाएगी, अभी तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो। तो वो अपनी टी शर्ट को तो शोल्डर से थोड़ा सा ऊपर करके कहता है ये देखिए मेरे डोले देखिए आपने। तो कहते हैं उमंग हाँ देखे हैं, बहुत अच्छे हैं। और उमंग अपनी शर्ट को निकालते हैं और कहते हैं ये मेरे डोले देखे तुमने। वो गुड्डू आता है, टच करता, कहता बहुत बहुत अच्छे हैं आपके तो। कहते बस ऐसे ही बनाने, तुम्हें याद रखना। फिर पहली बार देखी रहती हूँ उनको शर्टलेस, और देखती हैं तो वाकई बहुत अच्छे बनाए रहते हैं उनके। ये कुछ कहती नहीं है। हम फिर अपनी शर्ट पहनते हैं और खाना खाते हैं। कहते हैं शांति ताई। कहती है हाँ। कहती है एक शर्ट लेते आना, जो मैंने खाना खाते उसी हाथ से टच किया, ख़राब हो गई है शर्ट। शर्ट उतारते हैं और चेंज करते हैं। और गुड्डू से कहते हैं कि मैथ सॉल्व किया है तुमने। तो कहते हैं हाँ। कहते जाओ कॉपी लाओ दिखाओ। कॉपी लाता है, दिखाता है तो कितने क्वेश्चन उसने सॉल्व किए हैं, क्या फंसा है। 1-2 क्वेश्चन गुड्डू से सॉल्व नहीं हो रहे तो हम बैठाते हैं, समझाते हैं। कहती है ऐसे होता है और ध्यान लगा के पढ़ो, ट्यूटर की ज़रूरत है तो बोलो, कोचिंग की। तो कहते नहीं हो जाएगा, दी पढ़ा देती हैं। कहते हैं हाँ तो पढ़ो, और किसी को कॉल करते हैं। वो आती हैं तो कहते ये बच्चा है, इसको कोचिंग करानी है, इसका बोर्ड है। तो कहते हैं मतलब, कहते इसका बोर्ड एग्ज़ाम है, ये 10th में है। तो कहती है सर मैं छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाती हूँ। तो कहते किसी को अपॉइंट कर दीजिए। तो वो कॉल करती हैं
एक लड़का आता है वो पढ़ाने के लिए गुड्डू को, तो कहता है कि मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ा पाऊँगा। कहते हैं आप 20 मिनट पढ़ाइए, पर पढ़ाइए ऐसा जो बच्चे को समझ में आए। वैसे ही ब्रिलियंट है, ज़रूरत नहीं है, फिर भी 1-2 क्वेश्चन में फंस रहा है। और केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सब आपको पढ़ाना है। कहते ओके सर। तो कहते कल से आ जाइएगा। पूछते गुड्डू कब फ्री हो तुम? तो कहते मैं एनी टाइम। तो कहते कि हाँ तो आप शाम से आइए, आप 5 बजे से या 6 बजे से आइए, 6 PM से ओके, तो 8 PM तक। तो कहते हैं ठीक है ओके सर, कल से आते हैं। जाते हैं और कहते हैं गुड्डू मन लगा के पढ़ना। उमंग कहते गुड्डू से मन लगा के पढ़ो बच्चा, ठीक है। और अपने रूम में जाते हैं, थोड़ा लेटते हैं, हीर से बातें नहीं कर रहे होते। गुड्डू की माँ कहती है ध्यान से पढ़ो बेटा, अगर वो पैसे लगा रहे हैं तो, समझ रहे हो। कहते हैं हाँ माँ, वो खुद भी पढ़ा देती है, पर पता नहीं क्यों टीचर लगाया उन्होंने। तो ये कहते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं रहता, वो आ जाएं घर फिर नहीं आएंगे, 1 हफ्ते से कहाँ रहते हैं। तो कहते हैं उनकी माँ तुम लोग करते क्या? कहते हैं माँ कई बार वो सब बताने के बाद भी गलत कर देते हैं साइड पे, तो वो सब समझाना पड़ता है। तो उनकी माँ कहती है जाओ तुम भी आराम कर लो, फिर जाना पड़ेगा। तो कहती है नहीं आज नहीं जाना है, कल जाना है। और कहती है वो जो तुम्हारे साथ आए थे, कहते हैं वो आज ही गए ना, वो वहीं रहेंगे अब, वो ज़्यादा नहीं आते, वो साइड पे रहते हैं, उनका फील्ड का ही काम है, मेरा ऑफिस और फील्ड दोनों का काम है। उनकी बात कहती है ठीक है जाओ आराम कर लो। आराम करने को कहती है, जाती हैं थोड़ा आराम करती हैं। और थोड़ी देर बाद उमंग ऊपर से नीचे आते, शाम हो रहती है। कहते शांति ताई, शांति ताई। तो एक सर्वेंट आते और कहते शांति ताई नहीं है, बंटी के साथ कहीं गई हैं। तो कहते का चाय बनानी आती है तुम्हें? तो कहते हैं हाँ। कहते हैं अच्छी चाय बनानी आती है? तो कहते हैं हाँ सर, मैं बॉयल करके लाती हूँ, आप कंडीशन बताइएगा, मैं मिक्स कर दूँगी। तो कहती कि नहीं मिक्स नहीं करना है, प्रॉपर चाय बनानी है। तो कहती ओके सर। फिर कहती हूँ मैं रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। हीर की माँ कहती है मैं बना दूँ बेटा? तो कहती नहीं आंटी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहती कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जाती है किचन में, सर्वेंट से पूछती है, सर्वेंट से सामान लेती है और चाय बना के लाती हैं गुड्डू के लिए, उमन के लिए, अपने लिए। हीर को बुलाती हैं, गुड्डू से कहती है जाओ हीर को बुला के लाओ। पहली बार गुड्डू जाता है हीर के रूम में, नॉक करता तो हीर कहती कौन? तो कहती गुड्डू। तो हीर निकलती है, कहती दिया आपका रूम देख लो? तो कहते हैं हाँ देख लो। जाता देखता बहुत बड़ा कमरा, बेड रहता है, काउच रहता है रूम में। कहता इतनी बड़े रूम में आप अकेले रहती हो? तो कहती है हाँ। कहते हैं ओके दी। फिर कहती है हीर क्या हुआ? तो कहते हैं मम्मी बुला रही है आपको नीचे, चलिए। नीचे आते हैं, चाय बनाया होता है। तो कहती है लो बेटा चाय पी लो। तो हीर कहती है आपने क्यों बनाया माँ, मुझे बोलती मैं बना देती। कहती नहीं वो तो इनके लिए बनाया है और बस इसलिए। उमंग सर्वेंट को हटाते और गुड्डू को कहते जाओ अपने फादर के पास बैठो और वहीं पढ़ते रहना, हम बुलाएंगे तब आना। गुड्डू उठते और चले जाते हैं। उमंग कहते हैं माता जी हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो वो पूछते हैं मेरे फादर ने, फर्स्ट टाइम पूछते हैं मेरे फादर ने आपसे हीर के लिए मेरी शादी की बात की थी? तो उनकी माँ कहती है हाँ। तो कहती है क्या बताया था? तो कहती है कुछ बताया नहीं था, बस ये बताया था कि आपकी लाइफ में कोई लड़की थी वो एक्सपायर कर गई और हीर उसके जैसी
सकती है और शायद आप शादी करके थोड़ा ठीक हो जाए। आप किसी से मिलते जुलते नहीं, अपनी फैमिली के पास नहीं आते हैं और शायद हीर आपको वापस ला सकती है फैमिली के पास। बस ये, और कुछ कहते नहीं। और ये बताया था आप लड़का है कि लड़की? कहती नहीं, तब तो नहीं बताया था, पर जब कुछ पेपर साइन किए थे हीर ने तो बताया कि वो एक लड़की है। और अगर आपकी लड़की को पसंद आए तो ही, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम उसकी सैलरी से पैसे काट लेंगे। अगर वो शादी करती है तो हम आपकी जो है फाइनेंशियली हेल्प करेंगे किसी भी कंडीशन में। कोई भी कंडीशन हो आपकी, 1 रुपीज़ भी मेरा खर्च नहीं होगा, ऐसा बोला था। तो हम उठते हैं और उनकी माँ के पास काउच पे बैठते हैं। कहते कि आप हीर की शादी किसी ऐसे से ढूंढ रही है जो बहुत पैसे वाला हो, जो आप लोग की फाइनेंशियली कंडीशन में हेल्प कर सके। तो कहती है हाँ बेटा, हमारे पास कुछ और तो है नहीं, ज़मीन वमीन भी नहीं है। बेटा मेरा बहुत छोटा है, अगर मैं इसकी शादी करती हूँ और वो भी पैसे ना आ पाए तो मैं क्या करूँगी? बिना मेडिसिन के मेरे हस्बैंड नहीं बच पाएंगे। हीर की वजह से बचे हुए हो 2 साल से, तो मैं क्यों चांस जाने दूँ? और मेरी बच्ची तैयार है। मैंने अपनी बच्ची से पूछा, वो कहती है अब तुम जिससे कहोगी माँ मैं उससे कर लूँगी। आपके आने के बाद ही एक आदमी का रिश्ता आया था, वो इससे 20 साल बड़ा है। बस आप लोगों से पैसे में थोड़ा कम है। मैंने हाँ भी कर दी थी, हीर को मिलाया भी था उससे। फिर बाद में पता चला कि पहली पत्नी को उसने खुद ही मार दिया था, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई अपनी बिटिया देने की। तो मैं चुप हो गई। और फिर विशाल रिश्ते बताता रहता है, मैं देखती रहती हूँ। हम कितना भी देखें, पर आप लोग जितने पैसे वाले उतने अमीर तक हम नहीं पहुँच पाते। अगर पहुँचते भी हैं तो वहाँ बेटी की शादी नहीं, बेटी बेचनी पड़ती है, और वो मुझे मंजूर नहीं। मुझे शादी करनी है, ऐसे घर करनी है जहाँ मेरी बेटी खुश रहे। ऐसा नहीं कि मैं अपनी बेटी को अपने हस्बैंड के लिए बेच दूँ। कुछ साल बाद जो सच है वो सच है, उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद मेरी बेटी को स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। और कहते कहते उनकी आंखें भर आती हैं, तो मामा उनके शोल्डर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि अगर मैं आपको पसंद हूँ तो मैं रेडी हूँ, और उन्हें किसी चीज़ से एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर नहीं पसंद हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जो ऐसे चल रहा है लोन पे वैसे ही चलेगा। अगर पसंद हो तभी बोलिएगा माता जी। ये वहाँ चुपचाप बैठी रहती है, उनकी बात कुछ नहीं बोलती। हम उठते हैं और बंसी को बुलाते हैं, कहते चलिए मंदिर चलते हैं। कहते कि हाँ आइए। कहते सावर ले लो भैया, अभी चाय पिया है। जाते ऊपर सावर लेते हैं। हीर पूछती कहाँ जा रहे हैं? कहते हैं यहाँ पे एक राम जी का मंदिर है, जब बहुत परेशान होते हैं और मन नहीं होता है कुछ लेने का तो जाते हैं, वहाँ 1-1.5 घंटे बैठे रहते हैं, फिर आ जाते हैं। तो हीर कुछ पूछती नहीं। बंसी उमंग उतरते हैं, जाते हैं, पहले राम मंदिर में दर्शन करते हैं और बहुत देर तक बैठे रहते हैं, मंदिर में आते ही नहीं। 10-10:30 होते हैं। हीर कॉल पे कॉल किए जा रही होती है, फिर मैसेज छोड़ती है, फिर भागने लगी आप मेरे से। उमंग पढ़ते मैसेज और घर के लिए कहते बंसी चलो। घर आते तो हीर देखती है, उनकी आँखें एकदम रेड रेड रहती हैं, चढ़ी चढ़ी। गुड्डू आता है, कहता है उमंग आप कहाँ गए थे मुझे छोड़ के? मुझे भी लेके चलते, मंदिर गए थे तो। उमंग कहते हैं नेक्स्ट टाइम लेके चलेंगे बच्चा, अभी पढ़ो ठीक है। मुझे नहीं पता था आप चलोगे, नेक्स्ट टाइम लेके चलते। कहते दी मुझे लेके जाती हैं।
कहते हैं हम लेके चलेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, तो कल मिलते हैं फ्रेंड्स, कल बताते हैं क्या हुआ। राम राम, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का। जिस किसी का भी, जो भी मेरी स्टोरी सुन रहा है, किसी का भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, और बहुत सारी ब्लेसिंग आपको। आप खुश रहें, आगे बढ़ें। राम राम।